तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिर से मैं 1.2 का मैं आपको सवाल लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 1.1 का पूरा कंप्लीट करा दिया है और 1.2 को हल कराने से पहले पहले मैंने क्या किया था, इसके एग्जाम्पल और इसके रूल्स हमने समझाए थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो इसके पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने समझाया है कि आपको अप्रमेय कैसे सिद्ध करना होता है। मैंने इसमें 3-4 एग्जाम्पल्स समझाए हैं जो कि आपके बुक में एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स को हम अच्छी तरीके से समझाएं, आप उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। हो सकता है उससे आपको प्रॉफिट हो। नहीं तो आज हम यहाँ पर आपका जो अभ्यास में सवाल दी गई है, जैसे ये पहली सवाल देख रहे हैं, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना और 3+2 √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। साथ ही साथ यहाँ पर 3 सवाल ये हैं। तो हम चलते हैं एक एक करके सिद्ध करके आपको दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे स्टेप वे में समझाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से, ज्यादा आपको कठिन नहीं पड़ेगा। यही इतना पेपर में आप लिख देंगे तो आपको मार्क मिल जाएगा, ज्यादा परेशानी आपको नहीं झेलना है। ठीक है, तो चलते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। वैसे भी हम उस जो आपको एग्जाम्पल बताए हैं, समझाए हैं, इसके पहले वाली जो वीडियो, इसके जो प्रीवियस वाली वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको √5 को सिद्ध करना सीख जाए, क्योंकि उसमें मैंने √2 सिखाया है, √3 सिखाया है। तो सेम वैसे ही काम करेगा √5 वाला, तो देख सकते हैं जा करके। बाकी चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर आपको। ठीक है, कैसे कैसे क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आपको सिद्ध करना है कौन सा? √5। ठीक है, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, ये सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है, जिसको आपको अपरिमेयता सिद्ध करना हो उसके विपरीत मानना है। मतलब आपको लिखना कैसे है, लिखना है कि इसके विपरीत, जैसे कि आपको इसमें लिखा क्या जाएगा कि मान लीजिए इसके विपरीत मान लेते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके विपरीत मान लेना है। तो इसके विपरीत लिखेंगे ऐसे, इसके इसके विपरीत। ठीक, इसके विपरीत मान लेते हैं। तो इसके विपरीत का मानने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अपरिमेय। और आपको क्या मान लेना है कि हम मान लेते हैं, इसके विपरीत मान लेना है। इसके विपरीत मान लीजिए, इसके विपरीत मान लीजिए। क्या मान लेना है? कि √5 क्या, कि √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आपको मान लेना है कि आपको जो ये √5 है, ये किसको परिमेय संख्या, ये बोल रहा है कि परिमेय सिद्ध करो और आपको परिमेय मान लेना है। जब आप परिमेय मान लेंगे, ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब जब परिमेय संख्या क्यों होती है तो कैसे होती है, तो हमको पता है, लिख लेंगे कि हम मतलब परिमेय संख्या जो होती है उसे, चूंकि परिमेय संख्या PQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चूंकि परिमेय संख्या, जब कोई परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सॉरी इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, परिमेय संख्या किसके रूप में? परिमेय संख्या को हम, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जहां की आपको पता है कि P तथा Q दो पूर्णांक हैं, यहाँ पर ये भी लिखेंगे, जहां P तथा Q, P तथा Q दोनों दोनों क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। दोनों मतलब एक एक पूर्णांक संख्या नहीं, दो पूर्णांक, दोनों दो पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्या है, दो पूर्णांक है, मतलब दो पूर्णांक है, लिख दीजिए बस। मतलब हमें पता चल रहा है कि ये जो PQ लिखा हुआ है ये दो पूर्णांक हैं। ओके, और यहाँ पर Q नॉट इक्वल जीरो, Q नॉट इक्वल जीरो मतलब Q जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें क्या लिख सकते हैं कि P/Q बराबर √5, मतलब √5 जो है वो P/Q के रूप में है, क्योंकि इसके बटा में हम एक मान सकते हैं, इसके बटा में हम एक मान सकते हैं। इसलिए एक को हम लिख नहीं रहे हैं, केवल उसको समझाने के लिए लिखे हैं। एक हमें नहीं लिखना है, ठीक है, हमें केवल √5 लिखना है। ठीक है,
तो ये हम समझने के लिए लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से सहभाज्य, इसके जो ए और बी जो सब सहभाज्य हैं आपस में क्यों प्राइम नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई लेंगे। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट व्यवस्थीकरण करेंगे, इसको दूसरी तरफ लिखेंगे। तो हमारा ये जो 5 है, ये 5 है, इसके बगल क्यों जाएगा तो किस तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा इस तरीके से, देखिए ये हमारा हो जाएगा कि ये क्यों जाएगा 5 के बगल, तो हमारा हो जाएगा ये क्यों जाएगा उधर, ठीक है। तो P बटा Q के रूप में ले सकते हैं। यानी कि अगर हम माने P बटा Q कोई भैनिष्ठ गुणनखंड है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि √5 बराबर A बटा B। इसको हम A बटा B एक संख्या के रूप में मानेंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, V जाएगा इधर साइड में, ठीक है। तो B जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, √5B बराबर A, √5B बराबर A B चला जाएगा इसके आगे, ठीक है। क्योंकि जो P बटा था Q है वो भैनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ, इन दोनों तरफ का, यहाँ पर दोनों तरफ का वर्ग करें, यहाँ लिख देंगे, मतलब यहाँ से नई लाइन से लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, देखिए इधर का स्क्वायर करेंगे √5 का, और इधर का स्क्वायर करेंगे और A का भी स्क्वायर करेंगे। 5 का 2 बार करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, ये 5 ही हो जाएगा। और B का अगर 2 बार करेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, बराबर A का करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अगर इसको हम लिखना चाहें कि ये जो V है, जो ये V अगर हटाएंगे यहाँ से तो ये इधर आएगा, और 5 हटाएंगे तो इधर आएगा। तो हमें B को छोड़ देना है, हमें B को छोड़ देना है, हमें B को A के पद में व्यक्त करना है, तो हमें 5 को लेके आना है। यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बटा 5। यानी कि जो ये 5 है ना, ये A स्क्वायर की संख्या जो भी होगी, यानी A जो है, A स्क्वायर मतलब A कोई संख्या है, इस संख्या को 5 क्या होगी, डिवाइड करेगी। इस संख्या को 5 डिवाइड करेंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 5, यहाँ 5 क्या है, A स्क्वायर को विभाजित करेगी, को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। अतः अतः 5 A को 5A को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। एक बात दिमाग में लगाइए, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ यहाँ पर, कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका है 9, क्या है 9, ठीक है। और 9 को 5 डिवाइड कर रहा है अगर, तो इसका मतलब ये 9 डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ पर 3 है, 3 स्क्वायर है, और ये हमारा 2 से डिवाइड है, मान लीजिए 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये 3 भी डिवाइड होगा। क्यों, कारण समझिए कि अगर ये 3 स्क्वायर, 3 यहाँ पर 3 स्क्वायर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कुछ दूसरा लिख देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए वो बात, क्योंकि ये बात समझ में बच्चों को आती नहीं है, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका 2। कहा जा रहा है कि ये 4 स्क्वायर को ये 2 विभाजित करेगा। यहाँ पर देखिए इसी कंडीशन में लिखा हुआ है। तो 4 स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा, क्यों? क्योंकि ये 4 स्क्वायर होगा आपका 16, 16 2 से कटेगा तो बनेगा 8, कट जाएगा ना, विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना, ये 4 को भी विभाजित करेगा। कारण कारण इस तरीके से, क्योंकि यही 4 तो है 2 बार लिखा गया था, यही 4 को आपने 2 बार लिखा तभी तो 16 बना था। क्योंकि ये संख्या 2 बार हुई, ये इस संख्या का 2 बार गुणा किया तब आपका 16 बना, और यही 16 2 से डिवाइड हुआ। इसका मतलब जब 16 डिवाइड हो रहा है तो ये 4 भी तो डिवाइड होगा, क्योंकि यही 4 तो 2 बार गुणा किया गया तभी तो आया। इससे यही पता चलता है कि ये जो 5 है वो 1 को विभाजित करेगा। कंडीशन समझिएगा। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ तक आपका सवाल हो जा रही है, और इसी तरीके से आपका यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होगा भी। पहले हमारा यहाँ पर A को विभाजित कर लिया, अभी B को भी विभाजित करना पड़ेगा। दोनों संख्या को विभाजित कर लेंगे तब हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा पता चल रहा है कि ये जो 5 जो है A को विभाजित करेगा, मतलब 5 जो है A को विभाजित करेगा, तो A कोई ना कोई एक संख्या होगी जरूर, A कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होगी जो डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे
इसको हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका जैसे कि अ, कोई मान लीजिए यहाँ पर आपका ए जो है ए को हम 5C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5C। ए को हम क्या मान लेते हैं? 5C। कि ए जो है ए आपका यहाँ पर पुराना पेज पर देखते हैं। देखिए ए जो है यहाँ पर ए को 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए के गुणा में कोई ना कोई संख्या तो है ही। जैसे यहाँ पर देखिए 4 जो ए का मतलब यही संख्या 2 बार, मतलब 4 जो है वही संख्या एक एक बार और, तो एक बार और है मतलब कोई ना कोई संख्या का गुणा है, तभी तो वो कटा हुआ है। तो सेम इसी प्रोसेस में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 के बगल जो है कुछ गुणा करेंगे तो हमारी ए संख्या प्राप्त होगी। कैसे? दिमाग लगाइए। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर बना था 16 और हमने बोला था 2 से कटेगा, तो आप दिमाग लगाइए 2 8 16 8 यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर यही तो संख्या बोली जा रही है कि इस 2 में जब हम कुछ गुणा करेंगे, जैसे इसी 8 का हम अगर 2 में गुणा करेंगे, यानी इसी 8 का हम गुणा करेंगे तो 2 8 16 आएगा। मतलब यहाँ पर जो गुणा करने वाली संख्या जो बन रही है वही तो इसमें हमारा काटने पर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई सी हमारी एक संख्या होगी जो 5 में गुणा होगा और ए हमारा डिवाइड हो जाएगा। ए डिवाइड हो जाएगा कब? जब हमारा 5 में किस संख्या गुणा होगा? जो यहाँ पर था वही संख्या का गुणा होगा। इस बात को बहुत ही अंदर तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर बच्चों को बात समझ में नहीं आती है और डिफीट खा जाते हैं कि यहाँ पर बात क्या बोली जा रही है। तो बात मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो काटी हुई संख्या है उसी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। कहने का मतलब यही हुआ। तो सेम यही प्रोसेस है। ए वाली संख्या तब कटेगी जब 5 वाली संख्या में किसी का गुणा होगा तब। तो ए बराबर हमने 5C मान लिया, तो ए बराबर 5C माना। ये क्या हुआ है? ये माना गया है। ये क्या हुआ है? माना गया है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का मान 5C रख दिया जाए। ए का मान 5C रख दिया जाए। तो हमारा जो सवाल है यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हो ना, ए बराबर हमारा 5C रख दिया जाएगा इस जगह पर। ए बराबर हमारा 5C रख देंगे तो 5B स्क्वायर बराबर ए बराबर हम 5C रखेंगे, यहाँ पर 5C स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा इस तरीके से जाके सवाल बनेगा। और जब ये हमारा बनेगा तो ये 5B स्क्वायर बराबर 5 5 का 2 बराबर 25 आ जाएगा। सी का सी स्क्वायर 5 से काटेंगे 5 पचे 25, मतलब बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5C स्क्वायर। बी बराबर क्या आ गया? 5C स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये निकल करके आ गया मान। मतलब अब इसको हम लिखेंगे तो ये सी को यहाँ पर छोड़ेंगे, सी को यहाँ पर छोड़ेंगे तो ये 5 जो है बी के बटा में जाएगा, बी स्क्वायर बटा 5। देखिए अब यहाँ पर ये चला गया, इस तरीके से यहाँ पर पहुंच गया। तो इस तरीके से यहाँ वैल्यू हो गई कि सी का मान जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब सी जो हमारा एक संख्या निकल रही है वो बी को हमारा 5 डिवाइड करेगा। सेम वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर, जैसे ये लाइन लिखे थे कि 5 जो है वो बी को डिवाइड करेगा। यही कंडीशन पूरी पूरी सेम लाइन यहीं पर लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा कि 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। ठीक है, अतः अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, 5 बी को विभाजित करेगा। तो इस तरीके से हमारा 5 बी को विभाजित करेगा। तो इसके अनुसार से समीकरण अगर 1 और 2 हम दोनों देखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 अगर हम दोनों देखेंगे कि उसमें हमारा ए को विभाजित कर रहा है और उसमें बी को विभाजित कर रहा है। इस तरीके से पता चल रहा है कि 5 जो है वो ए तथा बी दोनों को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों को विभाजित कर रहा है या करता है। तो 5 क्या है? उभयनिष्ठ है। 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, इस तरीके से ये हो गया। और हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से विरोधाभास प्राप्त होता है कि यहाँ पर ए और बी जो है वो एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमें एक अतिरिक्त लिख देंगे, एक लाइन अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। और √5 एक परिमेय
संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कुछ लाइनें आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका बेसिक कुछ चीजें हमने आपके लिए एक लेकर के आया लगाया है। और इसी तरीके से दूसरी सवाल भी है, और चलते हैं हम दूसरे सवाल को भी लगा करके आपको दिखाते हैं। दूसरी सवाल अगर हम देखते हैं तो उसमें बोला गया है क्या, उसमें आपका है कि सवाल नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि थ्री प्लस रूट टू फाइव अपरिमेय है कि नहीं। अपरिमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये करना है। अच्छा ठीक है, सेम वही कंडीशन, इसके विपरीत में इसको हम परिमेय मान लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे कि थ्री प्लस टू रूट एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले तो हम इसको लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, परिमेय संख्या पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक लाइन वो लिख देंगे। अब बार बार उसको हम नहीं लिखेंगे, अब लिख लेना कि ये परिमेय संख्या है। और जहां पर क्यू हमारा नॉट इक्वल 0 है, मतलब उसको हमें लिखना है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये लिख देंगे। ठीक है, ये पी बटा क्यू ग्रुप में। और जहां पर क्यू हमारा 0 नहीं है, अपनी लाइन याद कर लेना, 4 लाइन हो गई, इस तरीके 4 लाइनें लिख लेंगे। और यहाँ पर इसका मतलब पता चल रहा है कि हम अगर पी बटा क्यू यानी कि पी बटा क्यू बराबर हमारा थ्री प्लस रूट टू टू रूट फाइव है, तो इसको हम अगर हम व्यवस्थीकरण करेंगे दूसरी तरीके से, जहां पर हमारा सहभाज्य संख्या ए बी है, अगर यहाँ पर हम ए बी रख देंगे तो ए बटा बी बराबर थ्री प्लस टू रूट फाइव, ये संख्या हमारी बन जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, v हमारा जो है, यहाँ पर जो v देख रहे हैं, इस ये a, पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें ये संख्या है, इसको हम यहाँ पर ये वाली संख्या छोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, टू रूट फाइव बराबर ए माइनस ए प्लस बी है, ये 3 को हम इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें काम क्या करना है, इसको हल करेंगे, बी 3 का नम 3 बी हो जाएगा, रूट फाइव बराबर ए माइनस रूट थ्री बी बटा में क्या हो गया, बी हो गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रूट फाइव यहाँ छोड़ेंगे तो 2 यहाँ पर चला आएगा, 2 के बगल, तो रूट फाइव बराबर यहाँ पर रूट फाइव ये 2 चलाएगा, इसके गुणा में ए माइनस थ्री रूट बी बटा टू बी, ये टू बी हो जाएगा। और यहाँ पर पता चल रहा है कि ए तथा बी पूर्णांक है, ए तथा बी दोनों पूर्णांक है, ए भी और बी भी दोनों पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है, कारण कि दो, यहाँ पर दो जो है, 2 तथा 3 भी एक पूर्णांक है, 2 तथा 3 भी एक पूर्णांक है, ये भी और ये भी एक पूर्णांक है। क्यों, कारण क्योंकि यहाँ पर अगर देख रहे हैं आपका कि इसको अगर हम दोनों तरफ का अगर हम, जैसे कि ये रूट थ्री नहीं था, गलती, ये रूट थ्री नहीं था, इसको रूट थ्री हटा दो। ठीक है, रूट थ्री नहीं था, तो यहाँ पर हमारा ये, अब यहाँ पर देखिए 2 के 3 के बगल में बी है, 2 के बगल में भी बी है, मतलब दोनों में, यहाँ से पता चल रहा है 2 और 3 एक पूर्णांक है। क्या है, 2 तथा 3, 2 तथा 3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हो गया। अब 2 और 3 मतलब पूर्णांक है, तो इस तरीके से हमें विरोधाभास प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा कलर चेंज कर देते हैं, लिखना है हमें कि इसलिए इसलिए a माइनस थ्री बी बटा टू बी, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि जबकि रूट फाइव जो है एक अपरिमेय संख्या है, रूट फाइव क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है और हमें विरोधाभासी परिणाम हमारा गलत, हमने कल्पना जो है गलत कर ली, लिख देंगे। यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद हमने कल्पना गलत कर ली है, हमने कल्पना जो है गलत कर ली है, कल्पना गलत कर ली है। और इस तरीके से 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये सारी चीजें आपको लिखना है। अब पेपर में अगर इतना लिख देते हैं तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है, समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं अगर आप करते हैं इस तरीके से तो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बचता है वो ये है यहाँ पर, और ये है, और ये है। ठीक है, 3 सवाल हैं। इस सवाल को इस तरीके से लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इस सवाल को आप इस तरीके से लगा सकते हैं चाहे तो। यही सवाल आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, यही सवाल आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा, इसमें भी सारा प्रोसेस वही है। आप उसको मान लीजिएगा, एक परिमेय संख्या पहले मान लीजिए, फिर वर्ग करिए उसको, मतलब परिमेय संख्या मानेंगे तो पी बटा ए बी बटा बीच में, और उसको करने के बाद आपको उसको कल्पना करने के बाद आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद सारा प्रोसेस करेंगे, बाद में ले जा करके ए पदों में बी ए के पदों में बी के पदों में व्यक्त करके, दोनों पदों में व्यक्त करने के बाद आपको उसमें मान निकल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मैंने 2 सवाल को लगाया, और ट्राई करिएगा ये सारी सवालें लगाने को, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी लगा के लाऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर मैं अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहिए, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्या, सेकंड चैनल, ओके, जो कि मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, नहीं सर्च कर लेना आपको।